नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए संपूर्ण विवेचन लेकर के आया हूं मैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे पहले वृश्चिक राशि के स्वभाव और ताकत की, क्योंकि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि नेचर के साथ साथ क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को जाने बिना आप लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि आपकी कमी क्या है और आपको सावधानियां किन चीज़ों को पे रखनी चाहिए, क्योंकि कमियों को जाने बिना भी आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते, मतलब ग्रेट सक्सेस नहीं पा सकते। कमियों को भी जानना जरूरी है और सावधानियों पे भी बात करेंगे, किन बातों पे सावधानी आपको रखनी चाहिए। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रोफेशन पे, कैसा आपका प्रोफेशनल रहेगा, स्पेशली 2022-23 में क्या क्या आपके पक्ष में है, कौन कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं 2022-23 में, किन ग्रहों से आपको क्या फायदा मिल सकता है, क्या बातें पक्ष में है और उन ग्रहों से किस प्रकार आप बेनिफिट प्राप्त करें, इस पे चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे रत्नों की और मंत्रों की, कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए, कौन से मंत्र करना चाहिए, क्या पूजा पाठ में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए जो आपके लिए बेहतर है। तो इन चीज़ों पे विस्तार से और बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट बात करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात करूं आपके स्वभाव और ताकत की। मेरे नज़र में इनका जो स्ट्रेंथ है वो भी कमाल का है और नेचर भी बड़ा कमाल का है। आप जो इंसान होते हैं, एक तो इमोशनल भी होते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं, दोनों का समन्वय होता है आपके अंदर। इमोशन का और एग्रेशन का बेहतरीन समन्वय होता है। जहां इमोशन दिखाना हो, जहां इमोशन आए तो इमोशन भी बढ़िया से दिखाएंगे, दिल से लगाएंगे लोगों को, और एग्रेशन जहां दिखाना हो एग्रेशन भी पूरा दिखाएंगे। ये इनके स्वभाव में होता है। उसके साथ साथ ये जिद्दी होते हैं, आप डिटरमाइंड होते हैं, जो चीज सोच लेते हैं, जो चीज ठान लेते हैं उसको करने की ताकत रखते हैं वृश्चिक वाले। ये आपका स्ट्रेंथ है। साहसी होना आपका स्ट्रेंथ है। साहसी होने के साथ साथ आप अपने आप को समाज में बड़े लेवल पर स्थापित करने की ताकत रखते हैं। ये निश्चित रूप से वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों में मैंने देखा है। ये समाज में अपना रुतबा बनाकर रखना चाहते हैं, अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहते हैं और बहुत हद तक उसमें सफल भी होते हैं। थोड़ा लेट लगता है, इनिशियल लाइफ इनका बड़ा स्ट्रगल में जाता है। 25, 30, 35 तक का जो एज होता है वो मैंने देखा बहुत स्ट्रगल में जाता है। उसके बाद खुद को स्थापित बहुत बेहतरीन तरीके से ये करते हैं। एनर्जेटिक भी होते हैं। उसके साथ साथ आपको नॉलेज की प्यास होती है। ये सब आपका स्ट्रेंथ है। आप नॉलेज चाहते हैं, हर वो चीज़ जहां जिससे रिसर्च जुड़ा हुआ हो, आप रिसर्चर होते हैं। ऐसे लोग रिसर्च करते हैं, हर तरह का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट होता है। ये सब आपका स्ट्रेंथ है जो मैंने वृश्चिक राशि वालों में पाया है। इन स्ट्रेंथ का आप बेहतरीन फायदा लें। स्ट्रेंथ आपकी ताकत है और स्ट्रेंथ से आप बहुत आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। बात करूं कमी और सावधानियों की, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर आप जिस पर ध्यान दें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। कमी और सावधानियां में देखिए क्या है कि कभी आप थोड़ा सा कभी ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। गौर करिएगा मेरी बातों पे, निश्चित रूप से आपके साथ ये होगा कि ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और कोई भी चीज़, क्योंकि इनके अंदर ना हर चीज़ को बेबाक तरीके से कहने की आदत होती है और यही आदत, यही वाणी इनकी कभी कभी इनका दुश्मन बन जाती है। इन द सेंस लोगों को बुरा लग जाता है इनका बेबाकी से बोलना। गुस्सा थोड़ा होता है, दिल के साफ होते हैं तो क्लियर कट बात कर देते हैं, और कभी कभी यही क्लियर कट बहुत लोगों को चुभ जाता है आपकी। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब आप कहोगे क्या सर मैं सच बोलना छोड़ दूं? देखिए, सच बोलना ना छोड़िए, लेकिन एक बात कहते हैं, न बुर्यात अप्रियम सत्यम। कभी कभी सत्य अगर बहुत अप्रिय हो तो उसको थोड़ा सा बोलने से बचिए। ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में बुध मारक होता है। 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होकर बुध मारक होता है। बुध क्या होता है? वाणी होता है। तो वाणी ही आपके लिए मारक होता है वृश्चिक लग्न में। तो वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, बोलें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि कभी कभी असत्य, अप्रिय सत्य को ना बोलें, और या बोलें तो थोड़ा सा ढंग से बोलें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो। देखिए, जरूरी है आपके लिए। डिप्लोमेटिक होने का मतलब बुरा होना नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी कई डिप्लोमेसी महाभारत में करी, लेकिन डिप्लोमेसी का मकसद सही था। तो डिप्लोमेटिक होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरा हो जाइए, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अपने हक में डिप्लोमेटिक होकर करिए। वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, तो आपको चीजें नुकसान करेगी। आप अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा काम करिए। गुस्सा को थोड़ा सा डिले करिए। जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा डिले कर दीजिए कि उस आदमी से बाद में बात कर लेंगे, आपके लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। और एक चीज़ है, प्रतिशोध की भावना पे थोड़ा सा काम करिए। प्रतिशोध की भावना बहुत ज़्यादा मत रखिए। इंसान को क्षमा करना सीखिए,
ये 2-3 चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करें, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि एज ए वृश्चिक क्या आपको पूरी तरह बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो दूसरे लोगों में भी जो कमियां हैं उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, प्रतिशोध की भावना कम होगी, और ऐसे स्थिति में जो आपकी एनर्जी, कमाल की एनर्जी आपके अंदर है, उसको आप सही दिशा में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन में लगा पाएंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने पाई हैं वृश्चिक राशि में बहुत गहराई से, वो मैंने आपको बताया। देखिए, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, बट अगर मैं लंबा जाऊं तो मुझे इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं वृश्चिक राशि पर ही 1 घंटा लेक्चर देता चल जाऊं, लेकिन बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। जो मुख्य बिंदु थे वो हमने आपको बताए वृश्चिक के लिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं आपके 2022-23 में क्या क्या आपके पक्ष में है। सबसे पहले जो चीज़ आपके पक्ष में है, 21 अप्रैल तक गुरु मीन राशि में है। इसका बेनिफिट लीजिएगा। अभी से लेकर के 21 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में है। ये गुरु की बहुत ही अच्छी स्थिति है। क्या क्या चीज़ में आपको बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, प्रॉब्लम आपको चल रहा है, जब से राहु यहाँ 6th हाउस में आए हैं प्रॉब्लम चल रहा है। अभी बताऊंगा मैं प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, लेकिन जो अभी आपके फेवर में है और 2023 में भी फेवर में रहेगा, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले गुरु आपके मीन राशि में 5th हाउस में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी ये कंडीशन है, ये स्थिति बुरी नहीं है। क्या क्या चीज़ में बेनिफिट आपको है 21 अप्रैल तक, और क्या क्या चीज़ में बेनिफिट ले सकते हैं? सबसे पहले संतान पक्ष। अगर आप संतान आपके हैं तो संतान से सुख की संभावना, संतान से बेहतर तालमेल का ये समय है। संतान से बेहतर तालमेल बनाइए। अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, संतान के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये समय 21 अप्रैल तक अच्छा है, संतान के लिए प्लान करिए। अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा है। 21 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, पढ़ाई करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञानार्जन की स्थिति बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी सीखना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, 21 अप्रैल तक टाइम बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, उच्च दृष्टि है। भाग्य का साथ भी गुरु की कृपा से आपको मिलेगी। नुकसान कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है। मुझे पता है सही नहीं चल रही है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पॉजिटिव चीज़ देख लेते हैं। तो गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य के लिए बहुत अच्छी है। गुरु की दृष्टि आय भाव पर, गुरु की दृष्टि व्यक्तित्व पर। 21 अप्रैल तक आप में रिसर्च करने की शक्ति बहुत अच्छी है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी है, इनकम अच्छा होने का चांस है, भाग्य आपका वृद्धि होने का चांस है। ये सब चांस गुरु बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बेनिफिट लेना होगा। बेनिफिट कैसे लेना होगा? आप बेहतर प्लानिंग करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करिए। इस वक्त दिमाग आपका काम कर रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ है और गुरु की दृष्टि यहाँ है। आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हुए भी हैं, आप थोड़ा सा शांत हुए भी हैं। जब से गुरु यहाँ से आए हैं, आपने थोड़ा सा ब्रॉड माइंड में सोचना शुरू किया है, बस उसका इस्तेमाल करिए। एक प्लानिंग करिए कि किस तरह से हमको इस समय का लाभ लेना है, और जिन कमियों को मैंने दूर करने के लिए बताया, उन कमियों को भी दूर करिए, लिख कर दूर करिए। उसके साथ साथ मेहनत आप पूरी तरह से करिए। भाग्य इस वक्त खराब नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखिए, जो चीज़ें आपके पक्ष में है वो है राहु का 6th हाउस में होना। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, राहु 12 अप्रैल से जब यहाँ आया है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि राहु यहाँ 6th हाउस में खराब होता है। खराब नहीं होता है, मैं पहले की वीडियो में भी बताया हूँ कि राहु 6th हाउस में बढ़िया होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि राहु की जब महादशा शुरू होती है, या राहु जब गोचर चेंज करके कहीं आता है, तो कुछ समय के लिए खराब रिजल्ट करता है। तो वो कुछ समय वाला जो खराब रिजल्ट है वो अभी आपको मिल रहा है। उसके बाद जो चीज़ें हैं, राहु आपको फेवर करेगा। पहले राहु और शनि थोड़ा झटका देते हैं, फिर अपनी जो प्लेसमेंट की स्थिति है उससे रिजल्ट करते हैं। तो जो प्लेसमेंट की स्थिति है वो बुरी नहीं है। यहाँ बैठा राहु आपको शत्रु पर विजय दिलाएगा। यहाँ बैठा राहु आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। यहाँ बैठा राहु फिर बाद में, अभी थोड़ी हो सकती है परेशानी बढ़ रही हो, लेकिन फिर जब ये स्थिति आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये राहु 29 अक्टूबर 2023 तक यहाँ रहेंगे, तो फिर आपके लिए बीमारियों का भी समन होगा। अगर आप डिजीजेस से जूझ रहे हैं तो डिजीजेस कम पड़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रु पर विजय हासिल होगा, और कहीं कहीं जहां अचानक भाग्य के साथ मिलने की जरूरत है, वहां अचानक भाग्य का साथ भी आपको राहु दिला सकता है। तो ये सब चीज़ आपके फेवर में है राहु की तरफ से। अभी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसका रीजन मैंने बता दिया। जब स्टार्टिंग में गोचर चेंज करता है राहु, या स्टार्टिंग में राहु की महादशा आती है, तो वो हर्डल्स देता है। अभी हर्डल्स आपको ये दे रहा है, लेकिन 23 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा, 29 अक्टूबर 2023 तक यहाँ रहेगा। इतना तय मान लीजिए कि हमेशा ये नुकसान नहीं करेगा, आने वाले समय में ये बेनिफिट देना आपको शुरू करेगा। उसके बाद बात कर लें शनि की, तो शनि कुंभ राशि में है। देखिए, शनि जब से यहाँ वक्री हुए हैं, मिश्रित रिजल्ट आपके लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हल्का फल्का बढ़ाया, लेकिन कई चीज़ें पॉजिटिव भी करी हैं। शनि से अब ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। शनि को 2012 से 2019 के बीच जितनी प्रॉब्लम देनी थी शनि ने दे दी। अब शनि से आप मत डरिए, शनि अब आपको फेवर करेंगे। यहाँ पर बैठे शनि भी अच्छे रिजल्ट्स करेंगे, और जब कुंभ राशि में शनि जाएंगे 2022-2023 में, और फिर 2023 में कुंभ राशि में यहाँ आएंगे, ढैया रहेगी, लेकिन ढैया के साथ साथ कुछ मानसिक परेशानी आपको रह सकती है। उसके लिए आप शिव जी की आराधना करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, लेकिन सक्सेस के लिए ये पोजीशन खराब नहीं होगी, क्योंकि शशि
योग का निर्माण होगा, तो उसका बेनिफिट लीजिएगा। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ढैया से आती है आपके मन पर या चीज़ों पर, उसको आप रेमेडीज़ के जरिए समाधान करिएगा। तो आई थिंक ये 2022-23 में जो मेन चीज़ें थी, जो मेन ग्रहों की स्थिति थी, उस पर मैंने बताया, क्योंकि बाकी गोचर तो ग्रह तो 15 दिन महीने दिन में चेंज करते रहते हैं, उन पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब उसके बाद देखिए, अंत में बात करता हूं रत्न और मंत्रों की। देखिए, अगर रत्न और मंत्रों की बात करूं तो रत्न में जो नैसर्गिक रूप से मोती आपके लिए अच्छा है, पुखराज आपके लिए अच्छा है, मूंगा आपके लिए अच्छा है। लेकिन देखिए, रत्न और मंत्र कभी भी ऐसे बिना सिर्फ गोचरी व्यवस्था से जनरल प्रेडिक्शन के तहत धारण नहीं करें, क्योंकि जो योग कारक ग्रह भी हैं वो नीच के बैठे हैं कि त्रिक भाव में बैठे हैं, कैसी स्थिति में बैठे हैं, सब कुछ मैटर करता है। इसलिए रत्न पे मैं सीधा आपको नहीं कहूंगा कि आप ये रत्न धारण कर लें। मान लीजिए सूर्य का मानिक आप धारण करना चाहते हैं, पर सूर्य नीच के बैठे हैं, तो आपको बचना चाहिए। इसी तरह से रत्नों का सिलेक्शन और मंत्रों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। उसके लिए आप कुंडली एनालिसिस जरूर करवाइए एक बार, अगर आप उस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की सभी स्थिति, महादशा की स्थिति, अंतरदशा की स्थिति, लगन चार्ट की स्थिति, नौमांस चार्ट की स्थिति, सब कुछ स्टडी करना जरूरी होता है। तभी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, वेदर रिगार्डिंग टू योर फ्यूचर, रिगार्डिंग टू योर प्रेजेंट टाइम, रिगार्डिंग टू योर बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी। तो अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं और रत्नों और मंत्रों की सही जो है वो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी करवा लीजिएगा। जनरल रेमेडीज में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ये सब जनरल रेमेडीज में आप कर सकते हैं। अदरवाइज डीप रेमेडीज के लिए और स्पेशल रेमेडीज के लिए एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा, क्योंकि उससे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।